और आजकल ना डेटिंग एप्स जो हैं, वो वहाँ पे लोग ना सोलमेट ढूँढते हैं, ठीक है? और जो फैमिलीज़ या रिलेशंस के थ्रू आते हैं या जो हमें आस-पास मिल रहे हैं, हम उनको सिर्फ़ डेटिंग के लिए ढूँढ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये इश्यूज़ हैं शादियाँ ना चलने का आजकल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डेटिंग ऐप क्यों है? डेटिंग ऐप इसलिए है कि आप अपना बोर्डम दूर करना चाहते हैं। दूर करना चाहते हो, या बिल्कुल। आपने कहा सोलमेट ढूंढ रहे हो। हुँ, हुँ। इंटेंशन क्या है? आप डेटिंग ऐप पे क्यों जा रहे हो? कोई ना कोई तो रीजन होगा, हुँ, हुँ। इसलिए जा रहे हो। आपने किसी की शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, मगर वो डेटिंग ऐप पे है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है? वैरायटी, हुँ। उसको एक्साइटमेंट, बिल्कुल, थ्रिल, बिल्कुल। एडवेंचर उसके नेचर में होगा। सैटिस्फैक्शन लेवल है नहीं। सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। और अगर किसी को सोलमेट चाहिए, तो सोलमेट के लिए डेटिंग ऐप पे आप कौन-सा पार्टनर, किस तरह का पार्टनर हुँ। ढूँढ रहे हो, तो उसका इंटेंशन है सोलमेट ढूँढना। शादी ना चलने का रीज़न हो सकता है, इंटेंशन क्या है आपकी डेटिंग ऐप पे जाने की, जैसे कि अभी हमने बात करी। हुँ, हुँ। सो द इंटेंशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल। अब यही चाहे डेटिंग ऐप्स कह लो, चाहे आजकल वो एक ऑप्शंस कल्चर चला हुआ है, कि जी ऑप्शंस बहुत हैं सारे। तो ये रियल कनेक्शंस को खत्म कर रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल। हमें बैकअप कहाँ चाहिए? हुँ। बैकअप हमें चाहिए, बिज़नेस में आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, हुँ, हुँ। तो बिज़नेस में ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये बैकअप होना चाहिए ताकि वो चीज़ शट डाउन ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। हुँ, हुँ। रिश्तों में बैकअप किस लिए चाहिए? ऑप्शंस हमें किस बात के चाहिए कि अगर मेरे पार्टनर के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, तो चलो दूसरा ऑप्शन मैं और तरीका ढूँढती हूँ, उसको समझाने का, अंडरस्टैंड कराने का। ऑप्शंस वहाँ काम आते हैं। हुँ, हुँ। बट अगर आप रिश्तों में ऑप्शंस लेके बैठे हो कि अच्छा आज ये ए के साथ मैं हूँ, अगर इससे वर्क नहीं हुआ, तो बी तो है ही मेरे लिए। हुँ। मैं एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी हमारे घर में कुक मेरा छुट्टी पे जा रहा था 1.5 महीने की। हुँ, हुँ। तो जब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुक का, नहीं भाई तू आ जाना, तेरे पैसे बढ़ा दूँगी। हुँ। जब मेरे को 2-3 ऑप्शंस मिले कुक के लिए, मैंने बोला, "अच्छा बता दो तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो?" टोन बैक चेंज ऑफ आती द है। माइंड टोन, हाँ, टोन चेंज आती है। बैक ऑफ द माइंड ऑप्शन था कि भई मेरे पास कुक की ऑप्शन है, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी ये वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। यही हमारा डेटिंग ऐप्स में होता है बिल्कुल। कि ऑप्शंस अगर हैं हमारे पास, तो आप अपना 100% नहीं दोगे। बिल्कुल, और रिश्तों में ना आपको देना पड़ता है। पड़ता है। यू बी अ गुड गिवर, बिल्कुल, रिसीव होगा ही होगा, और अगर रिसीव नहीं हो रहा ना, तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अब ऐसे में आता है कि आजकल जो डिवोर्स के कुछ रीज़न्स आते हैं, उन पे बात करते हैं। तो इंडियन फैमिलीज़ जो है ना, वो कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं। अब ऐसे में क्या ये चीज़ मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देती है, सामने वाले की? जैसे कोई फैमिली है, वो कमिटमेंट पे ज़्यादा है, कि यार कमिटमेंट्स चाहिए हमें कि हाँ, ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, ये काम भी। जॉब भी कर रही है कोई लड़की, फैमिली भी देखनी है आपको, हाँ, ओके। और ये भूल जा रहे हैं कि उस लड़की की भी अपनी एक मेंटल हेल्थ है, उसको भी एक रेस्ट चाहिए, हुँ, वो सब चीज़ें। अगर वो इग्नोर हो रही है, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी कमिटमेंट, अगेन एनीथिंग व्हिच इज़ ओवर हुँ, हुँ। और अंडर, दोनों ही खराब करती हैं। ओवर कमिटमेंट में आप इतना ज़्यादा कमिटेड हो चुके होते हो कि आप अपने आप से, जो कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी थी, आप वो भूल चुके होते हो। आपकी अपने आप से क्या कमिटमेंट है कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँगी, अगर मैं 4 घंटे हैं हुँ, हुँ। मेरे पास, तो 1 घंटा मैं अपने आप को टाइम दूँगी, 3 घंटे डिवाइड कर दूँगी मैं। हुँ, हुँ। बट हम क्या करते हैं, हम 4 घंटे की जगह हम ओवर कमिट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम मल्टीटास्क बोल देते हैं हुँ, कि मैं तो मल्टीटास्क हूँ। देयर इज़ नथिंग मल्टीटास्क। बिल्कुल। इट इज़ बिकॉज़ जब उसमें क्या होता है, आपका माइंड इतना बौखला जाता है, इतना ओवरबर्डन्ड हो जाता है कि आप अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ के साथ फेयर नहीं हो पाते। गुस्सा या तो बच्चों पे निकलता है, या पार्टनर पे निकलता है, या कलीग्स पे निकलता है। बिकॉज़ बर्नआउट हो रहे हो आप, अंदर से मुरझा गए हो, हुँ, हुँ। स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ़ को स्ट्रीमलाइन करने की, बैलेंस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, हुँ, हुँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक चार्ट बनाओ, व्हिच इज़ योर प्रायोरिटी चार्ट, कि मेरे लिए
आज एवरी डे, और ये रोज बनता है, आज का मेरा क्या क्या टास्क है जो इम्पोर्टेंट है, हम्म, टू डू लिस्ट, एंड जो एक लिस्ट आप बनाओ जो आपकी लेस इम्पोर्टेंट लिस्ट है। बिल्कुल। वैसे तो 4 में हम डिवाइड मैं करती हूँ, बट 2 बनाओ फॉर हम्म, नॉर्मल टू डू बिल्कुल। लिस्ट एंड व्हाट इज नॉट प्रायोरिटी टुडे। हम्म, उसके हिसाब से आप अपने डे को प्लान करो। हम्म, तो आप काम, आपका ना बर्डन कम, मेंटल बर्डन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप पेपर पे लिख के चलते हो ना अपने काम को, आधा बर्डन तो आपका वैसे ही क्लियर हो चुका होता है। और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्नआउट मेंटली होते हो आप, तभी वो फिजिकल फॉर्म में फिटीग या टायर्डनेस फील होती है। शुरू तो माइंड से ही होती है। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन ना बड़ा कॉमन आ रहा था आजकल, जब कोई लड़की हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज या चीटिंग से रिलेटेड कनेक्ट करती है, दैट इज के सर गर्ल्स के लिए तो बॉडी काउंट जो है दैट इज गलत थिंग, लेकिन लड़कों के लिए वो एक्सपीरियंस गिना जाता है। लड़कियों के लिए बॉडी काउंट है और लड़कों के लिए वो है एक्सपीरियंस कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो ये बायस है। हम तो कहते हैं भी दोनों ही गलत है। तो बात तो वही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो या चाहे ऐसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो, बिल्कुल बट सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, बिल्कुल। अदरवाइज तो यही बात तो वही है। पर सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्योंकि लड़कियां ये पूछ लेती हैं कि लड़कियां पूछ रही हैं कि हमारे बॉडी काउंट पे तो बात होती है, उनके एक्सपीरियंस पे बात नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों ही क्या बात कर रहे हैं। हम्म तो आजकल की जनरेशन एक्चुअल में ये सोसाइटी हमारी जा किस तरफ रही है कि जिनके लिए ये बॉडी काउंट जो एक टाइम पे तो हमारे यहाँ एक धंधा माना जाता था और आजकल इनके लिए बड़े क्या कहते हैं फैंसी वर्ड्स हो गए हैं। हम्म तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी गलती है कि इन चीजों को भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना इम्पोर्टेंस, वर्ड से ज्यादा हम इस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, व्हाई डू यू गेट फिजिकल विद अ पर्सन? बिल्कुल। अगेन, फिजिकल इज जस्ट एन आउटलेट टू योर इमोशंस, हम्म, राइट? फिजिकल इज एन आउटलेट टू योर इमोशंस। आप किसी से प्यार करते हो या किसी से कनेक्ट फील करते हो, तो उसका एक टच, विच इज अ सेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल तो वो टच ही तो आपको चाहिए उसके साथ। बिल्कुल। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज में गलत हो सकता है कि अब उसको आप बॉडी काउंट दे दो। अगेन, आप इंटेंशन क्या है आपकी, आप किस इंटेंशन से चाह रहे हो? वैरायटी से जा रहे हो, दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस वैरायटी, हम्म, और यू आर इन अ रिलेशनशिप, और आप इमोशनल हो जा रहे हो बात। इमोशनल वेंटिंग आउट है आपका, बिल्कुल एज इन विद योर पार्टनर, बिल्कुल। द पर्सन यू आर इन रिलेशनशिप विद। सो अगेन, आपकी इंटेंशन क्या है? बिल्कुल। एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर इंटेंशन। हम्म, आप जो करते हो, आप क्यों करते हो? हम्म, तो बॉडी काउंट बोल दो या एक्सपीरियंस बोल दो, बात तो बात वही तो है। वही है। बिल्कुल दोनों के लिए एक ही बात। बिल्कुल। और दोनों चीजें गलत है। और दोनों चीजें गलत भी हैं और दोनों चीजें उनके अकॉर्डिंग सही है, तभी वो इंसान वही कर रहा है जो वो कर रहा है। बिल्कुल। मैं कोई भी चीज को सही और गलत नहीं कमेंट कर सकती, हम्म, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। जो कर रहा है उसके लिए वो सही है, हम्म, सामने वाले के लिए वो गलत हो सकता है। हम्म, तो सही और गलत की तो डेफिनेशन पहली बात कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और अगर, हाँ, अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो, बात सिर्फ एक सिंपल, हम्म, अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हो, तो आपके लिए कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप चीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे से बात करनी बात करनी होगी, पड़ेगी। हर रोज अपने जेस्चर्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में लानी ही होगी। अदरवाइज तो फिर रिलेशन में रहने का कोई फायदा ही नहीं।